एक्सरसाइज 13.2 जो कि हमारा ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में नहीं है। तो ये अगर खोजना होगा तो 13.2 जो है वो हमारा न्यू बुक में नहीं है, पुरानी बुक में 13.2। 10 नंबर क्वेश्चन इसका कहता है कि 13.12 फिगर में यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ। लैम्प शेड है यहाँ पर, ये इसको हमें कवर करना है। इट इज टू बी कवर विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, एक सजावटी कपड़े से इसको कवर करना है। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर, डायमीटर पता चल गया। हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, हाइट पता चल गया। अब कहता है ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। कह रहा है कि इसमें 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन भी देना है टॉप और बॉटम फ्रेम में फोल्ड करने के लिए। सपोज दैट कि जैसे कि अगर हम मान लो कि ये सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है, ये कवर हमने लिया है, ये सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर अगर हम कपड़ा रखते हैं इधर, तो थोड़ा सा इधर मतलब लटका के छोड़ देते हैं और थोड़ा सा इस पर कवर इस पर चढ़ा देते हैं, ऐसे। बात समझ में आया? नहीं आया? हमने एक सपोज दैट इसको बढ़ा देना है, ऐसे मुंह पर मुंह नहीं रखना है इसके, थोड़ा सा इसको और मार्जिन लेके चलना है इसका, यहां तक करना है। तो मार्जिन लेके चलना है और इसको लपे ऐसे ऐसे करने के लिए, इस तरीके से। समझ गए? ये मार्जिन टॉप में भी चाहिए और बॉटम में भी चाहिए, ठीक है? बस ये चीज समझना है। अब ये कहता है कि कितना मार्जिन लेना है, 2.5 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम में रखना है। फाइंड हाउ मच क्लॉथ, तो कह रहा है कितना कपड़ा लगेगा, यानी कि हमें चाहिए इसको ढकने के लिए कपड़ा, लेकिन यहां पर बेस में क्या करना है, पूरा कवर नहीं करना है, बस हमें 2.5 सेंटीमीटर इसे सिर्फ रखना है उसको, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? लैंप शेड का जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, डाया इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो डाया दिया हुआ है तो इसे रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब 20/2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? और हाइट हमें पता है। अब यहां पर हमें कह रहा है कि देखो, अगर से कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये कपड़ा हमें इसी पर चढ़ाना है, तो ये तो हमारा हाइट रहेगा ही रहेगा, लेकिन चूंकि हमें इसमें थोड़ा और मार्जिन ले लेना है, 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर लपेटने के लिए, जो अभी हमने बताया, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर बढ़ जाएगा। लेकिन एच तो हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर लिख देंगे टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर ये हाइट और 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे, यानी कि 2.5 और 2.5 ऐड कर देंगे, तो 2.5 और 2.5 मिलकर 5 हो गया, और 30 पहले था, तो 30 और 5 35 सेंटीमीटर ये हो गया इसकी टोटल हाइट। बात समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। जब हमें कपड़ा इस पर डालना है तो उसका हमें टोटल उसे हमें कर्व सरफेस एरिया इसे निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहां पर लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया 2πRH। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 10, एच कितना है 35, 7 पंचे 35 हो गया, 5 दूनी 10 और 22 यानी कि 220, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना? क्योंकि हमसे कह रहा था कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग दी लैम्प शेड, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर चाहो तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या इतना ही तुम 2200 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पूछा था सिर्फ कपड़े का हमको एरिया निकालना है, तो ये हमारा 2πRH लगा के हमने 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाल दिया, ठीक है? उसके बाद आते हैं, यहां कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius इतना and height इतना। ये कह रहा है कि पेन होल्डर बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेट करना है पेन होल्डर को, और वो पेन होल्डर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में जो है ना, तो ये कह रहा है कि उसकी जो रेडियस है बेस की वो 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर।
supply the competitor with the cardboard. If there was 35 competitor, how much cardboard was required to bout for the competition? कहता है कि हर एक कॉम्पिटिटर को कितना कागज देना है और उसके बाद 35 कॉम्पिटिटर है तो टोटल कागज कितनी जरूरत पड़ेगी। मतलब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पेन होल्डर के लिए क्या बताना, डेकोरेटिंग कार्डबोर्ड से पेन होल्डर को सजाना है। कार्डबोर्ड से पेन होल्डर को, वो पेन होल्डर कैसा है तो उसकी रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप में है पेन होल्डर, उसको सजाना है कार्डबोर्ड से। तो कार्डबोर्ड कितना लगेगा, अगर 35 का 35 बच्चों को अगर हम कार्डबोर्ड दें तो कितना कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। कैसे बनाएंगे इसको, देखो यहां पे हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है क्या, पेन होल्डर के लिए डेकोरेट करने के लिए। तो पेन होल्डर को जो डेकोरेट करेंगे, पेन होल्डर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो सिलेंडर का हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस का एरिया। तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू, रिक्वायर्ड टू नहीं लिख दो, फॉर वन पेन होल्डर, सॉरी 1 स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए कितना हमें चाहिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो यहां पे निकालेंगे हम क्या, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो यहां पे लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच और बॉटम का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3 और 10.5 इसकी एच हो गई, और इधर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, ये तो कट रहा है ना, 1.5 सत्ते होगा, हाँ ठीक है। और 1.5 दूना 3, 3 दिया 9, 22 नमा के 100, कितना होगा 22 नमा के 9 दूना 18, 19, 198 ये आ गया। और इधर कितना हो जाएगा 3 दिया 9 दूना 18, 19/7। तो इसका आंसर जो है तुम्हारा 198 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 19 सत्ते 133 प्लस 138 प्लस 198/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 8 14, 9 8 17 18, 3 1 4 1 5 और 1 1584/7 आ गया। और इसको 35 बच्चे हैं ना, तो 35 से गुना करेंगे। ठीक है, एक बच्चे का निकाल लिया हमने, कितना कागज लगेगा, तो फॉर 35 स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको 1584/7 को। ठीक है, 7 पंचे 35 कट जाएगा और इसको जब गुना करेंगे तो 0297 यानी कि 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इतना शीट, इतना कार्डबोर्ड 35 बच्चे को टोटल मिला के देना है। ठीक है,